हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी फिफ्थ सीरीज जिसका नाम है फैक्टर्स टू कीप इन माइंड टू क्रिएट वेल्थ थ्रू एसआईपी। आपने हमारी 4 सीरीज नहीं देखी है तो दोस्तों वो देखिए जरूर से, जिससे आप आपकी वेल्थ भी क्रिएट कर पाओ और आपके फाइनेंशियल गोल को भी अचीव कर पाओ। हम फिफ्थ फैक्टर जानने वाले हैं। मैं वीरल शाह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल हैप्पीनेस एंड वेलनेस कोच। मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख फैमिली को एजुकेट करूं, एम्पावर करूं, जिससे वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। तो दोस्तों हम जानेंगे हमारा फिफ्थ फैक्टर, वो है गो फॉर लॉन्ग टर्म एसआईपी फॉर स्टेबिलिटी, जिससे आप वेल्थ भी क्रिएट कर पाओ और आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओ। तो हमारा फिफ्थ फैक्टर को हम समझने वाले, और वो है, आप देखोगे अभी मार्केट वॉलेटाइल है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, नेगेटिव रिटर्न जब आपने एसआईपी स्टार्ट की है पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो नेगेटिव रिटर्न के इंस्टेंसेस कितने हैं वो हम देखने वाले। तो हम देखेंगे, जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो 1 ईयर रिटर्न ऐसा भी हो सकता है कि 25% टाइम में नेगेटिव रिटर्न बना है, तो ये पास्ट हिस्ट्री बता रही है। 2 इयर्स में 17% नेगेटिव रिटर्न्स के इंस्टेंसेस दिखे, 3 इयर्स में 8% के, 4 ईयर में 5% के, और मोर देन 5 इयर्स की एसआईपी की जर्नी में नेगेटिव रिटर्न है ही नहीं। तो ये जो डेटा है कौन से पीरियड का है? ये क्रिसिल ने एम्फी इक्विटी परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया, लास्ट 15 इयर्स का डेटा है, जो जून 2019 तक का। इसमें सारी कैटेगरी आ गई है, सारी कैटेगरी के फंड आ गए थे, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारी कैटेगरी का क्रिसिल ने रिसर्च किया था लास्ट 15 इयर्स का, जून 2019 का। यानी आप देख सकते हो कि एसआईपी टेन्योर 5 साल से ज्यादा की एसआईपी है, वहां पर नेगेटिव रिटर्न बना ही नहीं। यानी आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपकी एसआईपी का टेन्योर 5 साल से ज्यादा होना चाहिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर पाओ। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल भी हम समझने वाले हैं। सेकंड एग्जाम्पल कैसा है? इग्नोर शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस। शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस जो मैंने पहले भी बताया, 1 साल 2 साल में अंडर परफॉर्मेंस दिखता है, उसका एग्जाम्पल हम स्कीम के साथ देखने वाले। इसको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसिडर मत करिए, आपके फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी ये जो डेटा मैंने, आपने सपोज 1 सितंबर 2008 में 5000 की एसआईपी की थी, और आपकी एसआईपी आपने 5 साल तक कंटिन्यू रखी थी, तो उस टाइम पर एवरेज 8% का रिटर्न बना था सभी म्यूचुअल फंड के ये फंड्स में। सेंसेक्स टीआरआई इंडेक्स में 7.8% का रिटर्न बना था। ये कंफ्यूज इन्वेस्टर था क्योंकि उसको रिटर्न दिख ही नहीं रहा था। कई ऐसे भी फंड थे, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जहां पर रिटर्न बना था खाली 2% का, यानी आपके सेविंग अकाउंट से भी कम, एफडी से भी कम रिटर्न था। बट वो इन्वेस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ उसके फाइनेंशियल गोल को समझकर इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टेड रहता है, क्योंकि उसको उसके गोल को अचीव कर रहा है। उसका प्राइम इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट का, उसकी लाइफ का इन्वेस्टमेंट का पर्पस फुलफिल है। तो वो पेशेंट इन्वेस्टर 29 दिसंबर 2020 तक रुकता है, तो सभी आप देखोगे ऑन एन एवरेज 13-14% का उन्होंने रिटर्न जनरेट किया था, यानी वो अपने गोल को अचीव कर पाते। कंफ्यूज इन्वेस्टर होता तो वो एफडी से भी कम रिटर्न में उसको निकल जाता है और वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है। तो 5 साल और रुका तो सेंसेक्स ने 5% का रिटर्न ज्यादा बना, और ये सारी जो फंड्स की एवरेज है 6-7% थी, उसकी जगह 13-14% का रिटर्न बना है। तो आपको शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस है उसको इग्नोर करना है।
आप इग्नोर करोगे और आपके गोल पर फोकस रखोगे तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और आपके गोल को अचीव कर पाओगे। सेकंड एग्जांपल फिर से पर्टिकुलर स्कीम के साथ ही डेटा के थ्रू ही हम समझेंगे। ये एक्चुअल डेटा है, रिसर्च किया हुआ है, ये भी क्रिसिल ने किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो 1 ईयर एसआईपी का मैक्सिमम रिटर्न 100% से ज्यादा भी बना था और मिनिमम रिटर्न -60% भी रहा था। जैसे जैसे आप आपका टेन्योर बढ़ाओगे वैसे वैसे मिनिमम रिटर्न एसआईपी का और मैक्सिमम रिटर्न, ये दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कम होता जाएगा और एक एवरेज को फॉलो करने का ट्राई करेगा। ये भी जो पहले हमने क्रिसिल का जो रिसर्च किया था 15 साल का रिसर्च का, ये एक्सट्रैक्ट है 2019 तक का, सारी कैटेगरी का ये उन्होंने रिसर्च किया है। यानी जितना आप टाइम दोगे उतना मिनिमम रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा और इक्विटी जो अपना परफॉर्मेंस देती है पर्टिकुलर एक रिटर्न को वो फॉलो करती है। तो वही है, यहाँ पर भी 12 से 15% को अचीव करने का ट्राई कर रहा है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की सारी कैटेगरी। ये क्रिसिल का रिसर्च था। अभी और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ये है डिफरेंट निफ्टी 50 का क्वार्टरली रोलिंग रिटर्न 5 ईयर एसआईपी का और 10 ईयर एसआईपी का। हमने देखा तो था 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर नेगेटिव रिटर्न नहीं बना है। अभी 5 साल 10 साल का एसआईपी का रिटर्न निफ्टी 50 ने कैसे बनाया, तो 5 साल की एसआईपी का एवरेज रिटर्न था निफ्टी 50 का 12.26%। ये 2000 मार्च 2005 से सितंबर 21 तक का यानी 16 साल का डेटा है दोस्तों। वहां पर जितने भी 5 साल कंप्लीट हुए उसका एवरेज रिटर्न बढ़ा था 12.26%। अभी 5 साल की जगह आप 10 साल का टाइम देते हो आपकी एसआईपी को तो एवरेज रिटर्न बना था 13.56%। यानी आप, मैंने बताया ना कि एवरेज को फॉलो करेगा, सर्टेन एवरेज को, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, आप जितना आप टाइम दोगे उतना। तो डिफरेंस 1.29% का। मिनिमम एसआईपी का रिटर्न 5 साल के सिनारियो में -8% का है एवरेज और 10 साल में 3.21%। यानी 5 साल की एसआईपी का रिटर्न और 10 साल की एसआईपी का मिनिमम रिटर्न का आप डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस है 10.88%। मैक्सिमम एसआईपी का रिटर्न 5 साल में, पहले वहां पर भी देखा था 1 ईयर का रिटर्न 100% से ऊपर था, यहाँ पर 45% है मैक्सिमम रिटर्न और 10 साल की एसआईपी में 27% का। यानी आप जितना टाइम देखो देखो 3% 27 यानी 24% का डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम की एसआईपी के डिफरेंस में। आप 5 साल की एसआईपी का और 10 साल की एसआईपी का मैक्सिमम एसआईपी का रिटर्न का डिफरेंस निकालोगे तो वो 18% का है और कंसिस्टेंसी का आप डिफरेंस निकालोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज 20 से 25% का डिफरेंस है 10 ईयर एसआईपी के कंपैरिजन में। यानी 10 ईयर एसआईपी का मोर देन 10% का रिटर्न अराउंड 79% है और 5 ईयर एसआईपी में 60% ही है। मोर देन 8% में 93% का और 5 ईयर एसआईपी में 68% है। और आप देखोगे 12% से ज्यादा के इंस्टेंसेस 10 साल की एसआईपी में 50% है। यानी मेरा जो कहना है कि आप आपकी एसआईपी को जितना लंबा इन्वेस्टेड रहोगे उतना आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो यही था, ये वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का ट्राई किया है कि लॉन्ग टर्म एसआईपी से आप
आपकी वेल्थ में स्टेबिलिटी ला सकते हो, रिटर्न में स्टेबिलिटी ला सकते हो और उससे आप आपके गोल को अचीव कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे आप फ्यूचर में पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो देख पाओ, वो इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको इम्प्लीमेंट करके फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में आप जा पाओ। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग द वीडियो।